Hello everybody, I am Dr. Deepak Thakur. I am a Principal Consultant Orthopedics and Joint Replacement at Sector 110 यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा। आज बात करते हैं आर्थराइटिस की। देखिए आर्थराइटिस दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है एज रिलेटेड आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है कि एक बीमारी के कारण होता है जो कि एक रूमेटोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है और जनरली ये यंग पेशेंट्स में पाया गया है। सो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस है और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऑस्टियो आर्थराइटिस मेनली ओल्ड एज के अनुसार होती है और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो यंगर पेशेंट्स में होती है। बेसिकली क्या चेंजेस आते हैं, देखिए अगर हम ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें पहले, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका आर्थराइटिस बढ़ता जाता है। आर्थराइटिस क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक जॉइंट है, सपोज हम एक नी जॉइंट लें तो उसके जॉइंट्स बोन एंड्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। वो कार्टिलेज एक्चुअली विद एज घिसता चला जाता है। उस कार्टिलेज की घिसने से वजह से क्या होता है, जो बोन और बोन आपस में टकराने लगती है, बोन और बोन आपस में टकराने लगती है तो पेनफुल हो जाता है, जॉइंट मूवमेंट्स पेनफुल हो जाती हैं। कार्टिलेज जो है वो एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, वो एक कुशन की तरह या प्रोटेक्शन की तरह काम करता है और बोन को टकराने नहीं देता है। कार्टिलेज खत्म होने की वजह से बोन और बोन का टकराना हो जाता है और उसकी वजह से आपको पेन होता है। विद एज जैसे जैसे बाल सफेद होते हैं, आंखें कमजोर होती हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है, तो ऐसे ही पाया गया है कि कार्टिलेज भी वियर डाउन होता है बॉडी में, और स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ज्यादा होता है। देखा गया है नी जॉइंट स्पेशली उनमें वियर ज्यादा देखा गया है, उनमें ज्यादा होता है। इसलिए हमारे पास नी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, वो सिम्टोमेटिक ज्यादा होता है क्योंकि चलने में, उठने में, बैठने में हमारा नी जॉइंट ही है जो कि मेन जॉइंट इन्वॉल्व है। लेकिन एक पॉइंट और दो पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, दो तीन पॉइंट्स की, ये स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस का क्या मतलब है? स्लो प्रोसेस का मतलब है विद एज जैसे 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 उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी तकलीफ बढ़ती रहती है। तो जनरली ये स्टार्ट हो जाता है मिड 40s से, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एंड देखा गया है जनरली कि हमारा 60s तक आते आते वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि आप एक सर्जिकल कैंडिडेट बन जाते हैं। सबको नहीं होता है, लेकिन जिसको होता है उसका जनरली ये कोर्स रहता है। सो द कोर्स इज अराउंड 10-20 इयर्स में जाके, इसलिए मैंने कहा ये स्लो प्रोसेस है। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये अलग कैसे है ऑस्टियो आर्थराइटिस से। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली एक बीमारी है, वो बीमारी की वजह से हमारे जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। बीमारी क्या है, कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो जो स्ट्रक्चर्स बॉडी में बने हैं आपको किसी बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए, वही आपके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वही आपके जॉइंट्स को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बीमारी को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जनरली इसकी प्रेजेंटेशन यंग एज में ही आ जाती है, अराउंड 30s में स्टार्ट हो जाता है ये, और ये प्रोग्रेस भी थोड़ा जल्दी करता है क्योंकि बॉडी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए जॉइंट्स जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें आपको सिम्टम्स सेम ही रहेंगे, पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफिंग थोड़ा सा कम हो जाएंगी और धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। डिफॉर्मिटीज की वजह से आपका चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जनरली देखा गया है कि ये दोनों तरफ के बॉडी के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ हो। मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि ये दोनों तरफ इफेक्ट करता है और मल्टीपल जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जॉइंट, नी ही इफेक्ट हो, ये नी को भी करता है, हिप्स को भी करता है, एंकल्स को भी करता है, हाथों के जॉइंट्स को भी करता है। सो ये मल्टीपल जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। तो दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक बीमारी की वजह से आपके जोड़ खराब हो रहे हैं। अब इसके बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है कि अगर हम एक अर्ली डायग्नोसिस लेके आ जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उस पे हमारे पास आजकल अब ऐसी मेडिसिन हैं जो हम इस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन खत्म नहीं कर सकते हैं, पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका जॉइंट खराब ना हो। हमारा मेन कंसर्न ये है कि आपका जॉइंट खराब ना हो, आप मोबाइल रहें, आप चलते रहें, आप अपने काम करते रहें। बीमारी को हम दवाइयों से कंट्रोल करके रखें और आपका जॉइंट की जो डिस्ट्रक्शन होनी है या जो वो खराब होने हैं इस बीमारी की वजह से, उसको हम बचा के रखें। ये हमारा एम है। तो इसमें आपका एक्सरसाइज करना, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करना, वेट कंट्रोल करना और मेडिसिन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आजकल हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग इस बीमारी की प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, हैविंग सम डिफॉर्मिटीज इन योर जॉइंट्स, स्पेशली नीज, डू कंसल्ट us at Yatharth Hospital. We will offer you a very right treatment for your problem so that you are up and able to walk again.